हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SBS ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी। और ये पार्ट 2 के जरिए अपन लेके आए हैं पार्ट 2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। बीच में क्लास से नहीं आई, उसका कुछ अलग कारण था, कुछ प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का अब निदान अपने कर लिया है। अब आपके किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो क्लास अपलोड होनी है वो समय पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले अपन जो बेसिक जानकारी है, मूलभूत संक्रियाओं का सिद्धांत, कहाँ पर प्लस आएगा और फिर और आया तब गुणा आता है, या अथवा आता है तब प्लस आता है, ये सब बातें अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लीजिए। उसमें बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के ज़रिए खूब सारे एग्जाम्पल किए उसमें, और बहुत ही बढ़िया उसमें समझाया गया है। और क्योंकि वो इस टॉपिक का मूलभूत जो सिद्धांत है वहीं से स्टार्ट होता है। और अगर मेरे इस चैनल पर आप अभी नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। और जो इंडियन एयरफोर्स नेवी एनडीए की तैयारी करें, उसको मैं एयरफोर्स जो नेवी है उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अब उसकी मेरिट पिछले एग्ज़ाम से अलग अलग स्टेट की अलग अलग बनती है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपको मेहनत करते जाना। कि कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। आपको मेहनत करते जाना है। एग्ज़ाम कब होगा, एक वैकेंसी कब आएगी, उससे आपको मतलब नहीं है। सिर्फ आपको अपने जो मुकाम उसका हासिल करना है, मेहनत करना है, मुकाम अपने आप हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब आज अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक है सिर्फ क्वेश्चनों को समझने के लिए, लेकिन कुछ थ्योरी है। वो थ्योरी इस वीडियो के छोटा सा एक वीडियो बनेगा, उसके माध्यम से अपन थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उस क्वेश्चनों पर जाने से पहले उस थ्योरी को हमें जानना ज़रूरी है। तो क्रम से संचय मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके दिमाग की जो नसें हैं उसे खोलने वाला टॉपिक है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। तो बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्रम गुणित संकेतन, व्यवस्था क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, क्रमचय और संचय में अंतर क्या होता है, अर्थात डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट ये है कि इस दोनों में अंतर क्या होता है, कौन से क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगता है, कौन से क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगता है। ज़्यादातर स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम रहती है कि इसको अप्लाई कहाँ करें, कौन से क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगाए, कौन से में कॉम्बिनेशन लगाए। इस प्रकार के सभी प्रकार के डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं आज करूंगा, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहेगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्रम गुणित संकेतन। क्रम गुणित संकेतन, क्रम गुणित संकेतन आपने अगर नाम नहीं सुना है, लेकिन आपने ये तो ज़रूर सुना है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सतत गुणा को हम क्रम गुणित संकेतन कहते हैं या फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणा, प्रथम n प्राकृत नेचुरल नंबर का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सतत गुणा को, सतत गुणा को क्रम गुणित संकेतन कहते हैं। और इसे
फैक्टोरियल n, यह फैक्टोरियल का दूसरा चिन्ह है, ये भी है, इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है। और फैक्टोरियल n बराबर होता है, फैक्टोरियल n बराबर होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 गुणा करते जाएंगे तो इंटू n माइनस 1 इंटू n। अब इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि n माइनस 1 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल बराबर n कोष्टक n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1 कोष्टक। अब इस n फैक्टोरियल बराबर n, इस जो कोष्टक में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये ऊपर वाला किसका था, n का फैक्टोरियल के बराबर था, तो n को मैंने बाहर निकाल लिया, तो जो कोष्टक में राशि है वो किसके बराबर, n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर है। ठीक है। इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, या n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है। या इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। यानी जैसे जैसे फैक्टोरियल के चिन्ह में से अपन राशि बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर एक एक घटाते जाएंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, अगर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4, या इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है। और इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, फैक्टोरियल 5 बराबर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना आएगा 120। इस प्रकार यानी सब को क्या कर दिया आपने, गुणा कर दिया। ठीक है। अब आपको जो यूजफुल एग्ज़ाम में आपको अगर टाइम बचाना है, समय कम रहता है, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने होते हैं, इसलिए हमें कुछ मान अपने याद रखने होते हैं, वो मान, ताकि अब जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में उसका उपयोग डायरेक्टली हम कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंस मान है, कुछ उपयोगी परिणाम है, वो आपको याद रखने। कुछ उपयोगी परिणाम, ये आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर याद नहीं है तो कर लीजिए ताकि आपका कुछ उपयोगी परिणाम। ठीक है। उपयोगी परिणाम में आपको करना क्या है, जो फैक्टोरियल है होते 1 से 10 के तक के आपके फैक्टोरियल है वो आपको क्या करना है, याद करने। जैसे फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, 720 होता है। यानी जैसे जैसे आगे चले उसे गुणा करते जाइए। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है तो फैक्टोरियल 2 का मान इस पिछले वाले को 2 से गुणा कर दिया 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 को इसको गुणा कर देंगे कितना आएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मान 6 को 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 24। और जो फैक्टोरियल 4 का मान है उसको 5 से गुणा करते फैक्टोरियल 5 का मान 120। और फैक्टोरियल 5 का जो मान है उसे 6 से गुणा करते फैक्टोरियल 6 का मान आ जाए 720। और फैक्टोरियल 7 का मान
5040 और फैक्टोरियल 8 का मान फैक्टोरियल 9 का मान 36 28 80 और फैक्टोरियल 10 का मान इसके 1 जीरो और लगा देंगे 36 28 80 और 1 जीरो और लग जाएगा। ये मान आपको के याद रखने। ठीक है, अब अपन आते हैं व्यवस्था क्या होती है, अरेंजमेंट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन व्यवस्था, अरेंजमेंट। ठीक है, तो व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट क्या होता है, कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें उन वस्तुओं के क्रम का महत्व होता है, अर्थात वस्तुओं का क्रम चेंज करने पर उस संग्रह की प्रगति व गुण बदल जाते हैं। तो इसे हमें क्या कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और समूह या चयन किसे कहते हैं, कुछ वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें वस्तुओं के क्रम का महत्व न हो। कौन सी वस्तु कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वस्तु उस समूह में होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसमें मौजूद होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। ठीक है, और व्यवस्था में वस्तु के होने के साथ साथ उस वस्तु का क्रम भी निर्भर करता है कि कहाँ है। ठीक है, अगर क्रम चेंज है तो वो अलग अलग व्यवस्थाएं उसमें बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझे तो नंबर 1 एग्जाम्पल, दो वस्तुएं मान लो, दो वस्तुएं ए व बी मिलकर एक समूह है, मिलकर एक समूह है ए बी या बी ए बनाएगी। जबकि ए व बी मिलकर दो प्रकार की व्यवस्थाएं ए बी व बी ए बनाती है। समूह में उस वस्तु का क्रम का महत्व नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और व्यवस्था में क्रम का महत्व है। देखो ए बी और बी पहले लिखती, दो प्रकार की व्यवस्थाएं बन गई, लेकिन समूह में अब मान लो दो व्यक्तियों का समूह है, तो एक व्यक्ति आगे खड़ा है और एक पीछे खड़ा है, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा समूह में आगे पीछे खड़े रहने से। ठीक है, लेकिन अगर व्यवस्था की बात की जाए, तब उसका स्थान, जो व्यक्ति का स्थान होता है, वो उस पर डिपेंड करता है कहाँ। अगर स्थान चेंज करता है तो एक अलग प्रकार की व्यवस्था होगी, अगर फिर से स्थान चेंज करता है तो वो दूसरे प्रकार की व्यवस्था होगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल और देखें, तीन वस्तुएं ए बी सी मिलकर एक समूह बनाती है। समूह कितने बनाएगी, एक ही बनाएगी। ठीक है, लेकिन तीनों निम्न 6 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएगी। कितने प्रकार के बनाएंगे, 6 प्रकार की। तीनों निम्न 6 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएगी। तो 6 प्रकार की व्यवस्थाएं कौन कौन सी होगी, मान लो ए बी सी 3 है। ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए सी बी ए सी बी बी ए सी बी ए सी बी सी ए बी सी ए और सी ए बी
CAB और CBA, CBA, ये 6 प्रकार की व्यवस्थाएं बनेगी। ठीक है, तो समूह में क्रम का महत्व नहीं होता, लेकिन व्यवस्था में क्रम का महत्व होता है, ध्यान रखना। ठीक है, व्यवस्था में क्रम चेंज होते ही उसके गुण बदल जाएंगे। अर्थात जैसे मान लो कोई पुरुष है तो पुरुष आगे रहता है, तब तो बढ़िया हिसाब किताब चलता रहता है, लेकिन जैसे ही महिला आगे हुई तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में क्रम बदलते ही सब चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परमुटेशन की, अर्थात क्रमचय क्या होता है। क्रमचय, परमुटेशन, दी वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बनाई जा सकने वाली विभिन्न व्यवस्थाएं उन वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या को हम n(pr) या Pn(r) से व्यक्त करते हैं। अर्थात जितनी n वस्तुएं उनमें से आपको r वस्तुएं लेनी है, जो भी सभी या जो भी जितनी भी ले रहे उन वस्तुओं की जितनी प्रकार से आप व्यवस्थाएं बना सकते हो, ठीक है, वो व्यवस्थाओं की संख्या क्या कहलाएगी, उन वस्तुओं के लिए क्रमचयों की संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब पिछले जो एग्जाम्पल किया है उसने ABC 3 वस्तुएं थी, उसमें सभी संभव विन्यास ये व्यवस्थाएं हैं वो अपने ज्ञात कर ली। लेकिन अगर जो वस्तुओं की संख्या अधिक है तो हम इस प्रकार से उसे व्यवस्थित नहीं कर सकते, तब हम किसका उपयोग करेंगे, परम्यूटेशन का उपयोग करेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है NPR बराबर होता है, NPR बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ n.n-1 n-2 डैश डैश n-r+1 तक। ठीक है, n वस्तुओं में से आपने r वस्तुएं लिए तो इसके लिए इस प्रकार। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियन n/n-r। ठीक है, अब यहाँ पर r का मान ध्यान रखना कितना, r का मान हमेशा ही 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा या 1 के बराबर, लेकिन n से छोटा या n के बराबर होगा। जो ये कंडीशन ये ध्यान रखना। ठीक है, जो r का मान है 1 से बड़ा आएगा लेकिन n से छोटा है, दोनों के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये r की कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर r बराबर n हो तो क्या होगा, NPN, और NPN को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियन n। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियन नीचे 0 आएगा। अगर r की जगह अपन n लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फैक्टोरियन n बटा फैक्टोरियन 0, और फैक्टोरियन 0 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियन 0 बराबर कितना होता है 1। अगर इस प्रकार से फैक्टोरियन n परम्यूटेशन n है तो फैक्टोरियन बराबर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियन n। ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट आप मान कैसे ज्ञात करेंगे बताता हूँ। आपको करना क्या है, सिर्फ गुणा करना है। करना क्या है, गुणा। अगर आपको NPR का मान निकालना है तब आपको करना क्या है, n से शुरू करके r तक, सॉरी n से शुरू करके घटते हुए क्रम में r बार गुणा। ठीक है, जैसे n का मान यहाँ पर 4 है, r का मान 2 है, तो n से शुरू करके घटते हुए क्रम में r बार गुणा। r का मान 2 है तो 2 बार गुणा करना, तो 4 के बाद में 1 कम किया कितना आएगा 4, मान कितना आएगा 12। इसी प्रकार 5p3 कितना आएगा मान, तो 5 को घटते हुए क्रम में 3 बार गुणा करें, 5 × 4 × 3 कितना आएगा 20, बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन अर्थात संचय की। और एक जो बाकी एग्जाम्पल है वो अपन जो इससे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल होंगे जो भी, वो अपन बाद में करेंगे, लेकिन उसकी पहले इसकी परिभाषा और उसके डिफरेंस क्या है वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो संचय या कॉम्बिनेशन क्या होता है? दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बनाए जा सकने वाले विभिन्न समूह या चयन उन वस्तुओं के संचय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संचय। अर्थात n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए विभिन्न संचयों की संख्या को NCR या CNR से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब NCR का जो फॉर्मूला होता है तो NCR बराबर NPR अपॉन फैक्टोरियल R। ये फैक्टोरियल R क्यों आया? क्योंकि NPR में परम्यूटेशन में क्या होता है? व्यवस्थाएं होती है। ठीक है, वस्तुओं के क्रम पर डिपेंड करती है वो, और व्यवस्थाएं, और समूह में किसी भी प्रकार के क्रम का महत्व नहीं है। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं बनी है उसको हटाने के लिए फैक्टोरियल R का यहाँ पर भाग दे दिया है। या इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, या फैक्टोरियल ऊपर वाले को इसको फैक्टोरियल खोल दिया, नीचे फैक्टोरियल R है। और आपको याद रखना है कि NC0 बराबर कितना आएगा? 1। इस फॉर्मूले में मान रखोगे तो कितना आएगा? NC0 का मान हमेशा 1 आएगा। NCN का मान भी कितना आएगा? 1। और NC1 का मान कितना आएगा? N। ये तीनों मोस्ट मान है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको डायरेक्ट करना क्या है वो मैं बताता हूँ। NCR का मान निकालना, तब आपको क्या करना है? N से शुरू करके R तक घटती हुई संख्याएं, ठीक है, और 1 से शुरू करके R तक बढ़ती हुई संख्याएं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो 5C2 का अपन मान निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? N से शुरू करके R तक घटती हुई संख्या है, तो R का मान कितना है? 2। तो N का मान कितना है? 5। तो 5 × 4 घटती हुई संख्या है। N से शुरू करके R तक घटती हुई संख्या ज्ञात करनी है। 5 × 4 × 3 × 2, ये R तक आ गई। और नीचे 1 से शुरू करके आपको R तक बढ़ती हुई संख्याएं 1 से 1 × 2, ठीक है। और ये 2 से ये 2 ये कैंसिल, मान कितना आएगा? 60, ठीक है। अपन एग्जाम्पल में और करते रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल बढ़ते। अब इस दोनों में डिफरेंस, मूलभूत जो अंतर है वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो अंतर देख, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्रमचय व संचय में जितनी वस्तुएं लेनी होती है उतनी वस्तुओं को दी हुई वस्तुओं से लेकर समूह बनाए जाते हैं। सिर्फ संचय में क्या बनाने हैं? आपको समूह बनाने हैं। क्या बनाने? समूह। अब उसमें आपको क्रम का महत्व नहीं है, वस्तुएं समूह में शामिल होनी चाहिए, अब किसी भी स्थान पर है वो वस्तु, ठीक है। लेकिन जबकि क्रमचय में प्रत्येक समूह की वस्तु के सभी संभव विन्यास भी बनाए जाते हैं, यानी किस वस्तु को कहाँ पर रखने पर, कहाँ पर रखने पर कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं बनती है, वो सब उसमें काउंटिंग होती है। तो इस प्रकार क्रमचयों की संख्या संचयों की संख्या से अधिक होती है। हमेशा ही ध्यान रखना, क्रमचयों की संख्या हमेशा संचयों की संख्या से अधिक होती है, ठीक है। अर्थात NPR का मान ग्रेटर देन या इक्वल NCR से बड़ा होगा, ठीक है। अब सामान्यतः जनरल समूह है, टीम है, टोलियाँ, ढेरियाँ, समितियाँ बनाने में संचय काम में लिए जाते हैं, जबकि दिए अंकों से संख्या बनाना शब्दों से
अक्षरों से शब्द बनाना, पुरस्कार आदि बांटने में किसका उपयोग किया जाता है? क्रमचिह्नों का उपयोग किया जाता है। ये इसके बारे में बेसिक जानकारी थी। अब अपन जैसे ही अगले वीडियो में आएंगे उसमें अपन करेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में अपना जो ये थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी बेसिक बातें अपन कर ली है। अब अपन शुरू करेंगे अगली वीडियो में एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।